बेटा हम लोग वेजेस पेमेंट वाला कर रहे थे, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं अपना आगे का क्वेश्चन। ठीक है, वेज पेमेंट्स का मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो 1/4 ऑफ द मंथ है, तो उस हिसाब से हम लोग 3/4 और 1/4 को डिवाइड कर लिए। करंट मंथ, करंट पीरियड 3/4 और 1/4 जो आपका पहले का है ना, फॉलोइंग मंथ है, पहले का मंथ है, तो उसके हिसाब से हमने ये टेबल बना ली है। ठीक है, टोटल कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, है ना। चलो अब हम आगे कैसे ओवरहेड पेमेंट्स का करते हैं। ओवरहेड पेमेंट्स में क्या है, 1/2 ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, तो वैसे ही कर लेंगे ओवरहेड पेमेंट्स का भी। देखो स्टेप 3, ठीक है। ओवरहेड पेमेंट्स का देखो क्या करेंगे, हाफ करंट मंथ का प्लस हाफ प्रीवियस मंथ का। ठीक है, प्रीवियस मंथ का हाफ और हाफ करंट मंथ का हो जाएगा। तो वैसे ही मंथ कैलकुलेशन और पेमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जाएंगे अप्रैल मंथ, अप्रैल, मई मंथ, जून मंथ। ठीक है, इसका कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1900 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, दोनों का कैलकुलेट करके आएगा 1000 प्लस 950। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ ये 1900 2000 कहाँ पे है बेटा, ये देखो ये है और ये है। ठीक है, इससे इसी के बाद 2200 2300 2200 है, सॉरी, है ना। अब देखो ये दोनों ऐड करके हम कहाँ शो करेंगे, 1950 यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2200 का हाफ प्लस 2000 का हाफ कितना हो जाएगा, 1100 और 1000। ठीक है, इन दोनों का हाफ कितना हो जाएगा, 2100। जून मंथ का देखो कितना है यहाँ पे, जून मंथ का 2300। प्लस 2200 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। ठीक है, दोनों का लिख लो 1150, फिर 1100, उसके बाद ये आएगा 2250। ठीक है, आई होप इतना बेटा समझ में आ गया होगा, ओवरहेड पेमेंट्स और वेज पेमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो हम लोगों ने कर ही लिया था, कि ये हम लोग का 90% वाला जो रेट था, है ना, ये देखो 90% वाला है, ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जिस टाइम आप कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि किस तरीके के क्वेश्चन को और हैंडल करना है। ठीक है, चलो, कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग 30th जून। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं कैश बजट। उसके बाद पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई और जून।
ठीक है, अब हम लोग करते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया है इसमें क्या? ये 6,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, 6,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा मैंने ओपनिंग बैलेंस आपको लिखवाया था 44 क्लोजिंग, हाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं डलवाया था, वो मैं अभी करवा दूँगी करेक्शन। देखो अभी पहले ये वाला कर लेते हैं फिर दूसरा करेंगे। ठीक है, अभी मुझे जस्ट ध्यान आया। ठीक है, अब ये जब इसका टोटल आएगा तो ये वैसे ही होगा, अप्रैल का यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ से ये वाला ओपनिंग बन जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। अब हम आते हैं जितनी भी रिसीप्ट्स हैं उस पर, उसको ऐड कर देंगे। रिसीप्ट्स में सबसे पहले है कैश सेल्स। देखो कैश सेल्स कितनी है, कैश सेल्स कहाँ दिया हुआ है? हाँ 10% ऑन सेल्स, सी 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है बेटा? देखो सेल्स कितनी है, 16,000, 17,000 और 18,000। ठीक है, तो 16,000 ये 10% है, तो 1,600, 1,700 और 1,800। ठीक है, उसके बाद आते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कलेक्शन कितना है? ये देखो 12 कितना हो गया, कहाँ गया, ये आएगा 13050, 13950 एंड 14850। ठीक है, यही लिखेंगे टोटल अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल दिया 9,000 गिवन है जून में बेटा। अब हम आते हैं, देखो और क्या दिया है, ये दिया हुआ है डिविडेंड। जितनी भी रिसीप्ट है ना, रिसीप्ट एक साइड करेंगे, एक साइड करेंगे। क्वेश्चन हमेशा सामने खोल के रखा करो जब सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, अब देखो डिविडेंड्स कितना है, 1,000 गिवन है, देख लो। ठीक है, डिविडेंड 1,000 एक्सपेक्टेड जून में गिवन है, रिसीव्ड किया है। रिसीप्ट्स हो गया। अब आपका आ जाएगा टोटल ए प्लस बी। टोटल ए बी को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? देखो 20,650। अपने आप से एक बार कैलकुलेट भी कर लेना, बाकी ये आंसर ठीक है। उसके बाद 29,650। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे बेटा, लेस करेंगे पेमेंट्स को। ठीक है, पेमेंट्स को लेस करेंगे तो जिसमें सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल्स, वेजेस और ओवरहेड्स लेंगे। ठीक है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम लोग ने बेटा किया था अभी, तो वही हम लोग एडजस्टमेंट कैरी आउट करेंगे। मटेरियल का देखो कितना है हमारा, मटेरियल कहाँ गया? मटेरियल का देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्रेडिटर्स मटेरियल्स 2 months।
तो मटेरियल हमारा कितना हो गया, फेब्रवरी मटेरियल, ठीक है, 2 मंथ का क्रेडिट है। मार्च मटेरियल, ठीक है, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। तो फेब्रवरी, अरे मतलब ऐसे देखो ना, फेब्रवरी और मार्च अप्रैल में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, उससे पहले 2 मंथ का लेना है, ठीक है। तो फेब्रवरी का हम अप्रैल में करेंगे और मार्च का हम कब करेंगे, मई में करेंगे, ठीक है। ऐसे देखना, तो फेब्रवरी का 9600 हम अप्रैल में करेंगे, मार्च का 9000 हम लोग क्या करेंगे, मार्च का हम लोग 9000 किस में करेंगे बेटा, मई में करेंगे, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। तो उसके बाद 9200 हम लोग किसका, जो 9200 आपका अप्रैल का है वो जून में करेंगे, ठीक है। 2 मंथ का गैप लेके चलना है हमने। अब हम आएंगे वेजेस पे। वेजेस देखो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ओवरहेड वेजेस 3150, 3500, 3900, ठीक है। तो 3150, 3500 और 3900, ठीक है, ये निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं ओवरहेड्स पे। ओवरहेड्स पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि ओवरहेड्स निकले नहीं है। 1950 2100 और 2250, 1950 2100 और 2250, ठीक है, ये आ गया आपका पूरा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट भी अभी प्लांट एंड मशीनरी का देखो इंस्टॉलमेंट भी बचा हुआ है, ये फरवरी में इंस्टॉल हो गया एट द कॉस्ट 96,000 पे, ठीक है। ओके, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 पेबल, मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 पे करी गई है इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2000 मंथली इंस्टॉलमेंट करी गई है। उसके बाद हम आते हैं बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड पे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो, 2 लाख पेड ऑन द 1 जून को 2 करोड़ का हमने 5% किया है, तो कितना हो जाएगा बेटा 5%, ये आ जाएगा आपका 2 लाख, नहीं 2 लाख क्यों आएगा, 10,000 आएगा ना, ठीक है। 2 लाख का 5% 10,000 आएगा, ओके। चलो अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि ये देखो बुक में क्या दिया हुआ है, 2 लाख दिया है, नहीं ये गलत दिया है, यहाँ पे 2 लाख कर लो, ठीक है, 2 लाख का होगा, ये गलत है, 2 लाख कर लेना अपने आप से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा हो गया, ये दोनों डैश हो जाएंगे। अब देखो क्या करना है, अब हमारा टोटल पेमेंट्स आ जाएंगे, अब तो कुछ बचा नहीं है सी का, ठीक है। टोटल पेमेंट्स निकाल लो सी के, कितना 9600, 3150, 950 एंड 2000, ये टोटल आएगा 16700, यहाँ पे आएगा 161,600, यहाँ पे आएगा 27,350, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। अब आओ देखो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी बेटा क्या हो जाएगा देखो, $3950, यहाँ पे आएगा 3000, यहाँ पे आएगा 2300। ये कैसे आया है, दोनों को प्लस करके ए प्लस बी ऑलरेडी है 20650, ठीक है। 20650 माइनस कर दो बेटा 16700, कितना आ जाएगा 3950। इसी तरीके से सारे किए हैं, ठीक है, इसीलिए ए भी कर दिया है ताकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना बनी रहे, ठीक है। आई होप बेटा ये आज यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर आपका। आई होप ये चैप्टर्स और क्वेश्चंस आपने पूरे एंजॉय किए होंगे अच्छे से,
चैप्टर में कुछ नहीं है, बट थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। जो कैश बजट के क्वेश्चन है इसका ध्यान से आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जब अभी मैं मैराथन लेक्चर्स लूँगी उसमें मैं कैश बजट का अलग से पूरा कराऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो पूरा कराऊंगी। बाकी अभी जो क्वेश्चंस कराए बजट के इतने तो आपको करने ही हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे डालूंगी और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी बना दे रही हूँ, वो फिर आप लोग करिएगा देख करके, ओके। और मुझे करके ज़रूर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जाके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपके डिस्कशन ग्रुप के लिए ही बनाया है वो ग्रुप, और आपके बेनिफिट के लिए ग्रुप बना हुआ है, तो ताकि आप दिसंबर 2026 को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएँ। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से अप्रोच करें और कोई भी वहाँ पर लैग ना छोड़ें कि आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सको उसको सही तरीके से। अगर अटेम्प्ट कर पाओगे ना तभी चीज़ें कर पाओगे। अगर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, दिमाग में ही नहीं होगा कि भाई कैसे करें, अटेम्प्ट है ना, तो नहीं होगा, राइट। चीज़ों को बेटा प्रॉपर समझ पा रहे होगे, अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। चलो, see you in the next lecture of standard costing. Today I am completing the standard costing also, so stay in touch with me. एंड ये जितने भी क्वेश्चंस करा रही हो बेटा सब नोट डाउन कर लो कॉपी में प्रॉपरली सॉल्यूशंस के साथ अच्छे तरीके से। जब अभी फिर से रिवीजन होगा तो आप यही कॉपी ओपन करोगे, ठीक है।